बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और एक यहूदी औरत का हैरत अंगेज वाकया सुनाए गए। वो औरत पहले यहूदी थी, लेकिन बाद में सुल्तान की जहानत की वजह से मुसलमान हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में एक यहूदी औरत थी जो इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा। अपने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पहुंच गई और अर्ज किया, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हता कि मैं इस जगह प्राखड़ी हुई हूं कि इस्लाम कबूल कर लूं। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वह बात यह है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। इस्लाम ने जिस चीज के बारे में मना किया है वहां उसकी दलील मिली है, लेकिन खंजीर का गोश्त हराम होने की क्या वजह है, इस बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है। इखरास गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम उसको खाने से मना करता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने एक मशीर को हुक्म दिया कि बाइबल की वो किताब मेरे पास ले, और जब अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब पेश की गई तो सुल्तान ने वह हवाला तलाश कर कयास यहूदी औरत को दिखाया जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। खातून ने हैरान होकर कहा, यह क्या बात हुई, मेरे पास जो किताब है इसमें तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने जवाब दिया, मुझे तरस होता है तुम्हारे इन लिखारियों परजनहों ने अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से तब्दील कर दिया है। तुम्हारे पास जो बाइबल है ये अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ इस किताब से साबित किया है कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, अब मैं उसे साइंसी लिहाज से भी साबित करूंगा। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा कि कल सुबह खंजीर का गोश्त पका कर मेरे दरबार में ले आना। दूसरे दिन उस औरत ने खंजीर का पका हुआ गोश्त सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। सुल्तान ने उसको कराहत से देखते हुए कहा कि अब इसकी बोटी के 2 हिस्से करो। खातून ने जब चूरी से बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने उस खातून से कहा कि क्या तुमने उस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो वो कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तो इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो वह सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में ये बात हो गई होगी कि ये हराम गोश्त है, उसे जितनी भी अच्छी तरह पकाया जाए ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। दूसरी बात यह कि सवर जिस जगह रहता है ये अपने इर्द गिर्द की तमाम गिंदगी हत्ता कि इंसानों की गिंदगी को भी खा जाता है। उसकी खुराक बहुत ही गलीज होती है। इस हवाले से वो गलाजत इसके गोश्त में भी शामिल होती है जो बुज़ात खुद बीमारियों का मंबा है। तीसरी बात कि जब सूर की मादा किसी दूसरे सूर के साथ जंसी ताल्लुक कायम करती है तो ये उसे देखकर खुश होता है और फख्र महसूस करता है, और ये बेगैरती की खसलत उसके गोश्त में भी पाई जाती है। और आज का गोश्त खाने वाला भी उन्हीं सिफात का हामिल होता है कि अपनी औरतों को दूसरों के हवाले करके खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहद जानवर है जिसमें इतनी गलाजत और बेशर्मी भरी हुई है। जब अब ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है तो वो अब को क्या फायदा देगा। ये बात सुनकर वो यहूदी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, अब ही मुझे कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाहु अकबर के बुलंद नारों से गूंज उठा। ऐसे मजीद अच्छे वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।